हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 को क्रैक करने की बहुत ही शानदार रणनीति लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइम टेबल की। यानी आपका पूरा 90 दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर बता के रखी है। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यदि उसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो मैं उस पर भी एक वीडियो यहाँ पर बना दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हम बुक, रिसोर्सेज और जो रणनीति होती है स्मार्ट रणनीति, तो उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि मैंने क्या बना के रखा है इसमें। दोस्तों सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की स्मार्ट रणनीति की बात करेंगे। यहाँ पर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, और वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी तो आप यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखोगे: सिलेबस, नोट्स और रिवीजन। यानी आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स कलेक्ट करके धरना है और बार बार रिवीजन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारा टाइम टेबल बना के रख दिया है, और आप चाहें तो अपने हिसाब से उसे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से उसमें कुछ आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि एमपीपीएससी जो है एग्जाम, तो उसमें टाइम टेबल 2 हिसाब से यहाँ पर बनता है। देखिए ये बात आपको बहुत कम लोग बताते हैं। देखिए जिन व्यक्तियों ने या जिन अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसके लिए अलग टाइम टेबल है, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है यानी जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर टाइम टेबल है। अब देखिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वो अपना टाइम टेस्ट सीरीज के अनुसार सेट करें। यानी यदि आपका हिस्ट्री का टेस्ट है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ें। यानी टेस्ट सीरीज में जो शेड्यूल आपका दिया गया है उसी हिसाब से आपको चलना है, और आप चाहे तो ये मेरे बताए अनुसार भी यहाँ पर चल सकते हैं, और जिस क्रम में आपको टेस्ट हो रहा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बनाना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिना टेस्ट सीरीज वाले क्या करें। तो उनके लिए मैंने बहुत ही शानदार यहाँ पर टाइम टेबल बना के रखा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, आपको जो भी संस्थान के टेस्ट मिले उसे खुद से सोल्व कीजिए। यानी आप टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सअप कहीं भी जुड़े होंगे तो आपके पास पीडीएफ 1-2 दिन में यहाँ पर आ ही जाएगी, या फिर 1 आध हफ्ते में कोई सी पीडीएफ आपके पास आ ही जाती है किसी भी संस्थान की। बाकी मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल की हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। तो वहाँ मैं आपको सारे टेस्ट करवा दूंगा, और जितने भी कोचिंग के इधर उधर से जो भी टेस्ट मेरे पास आएंगे तो यहाँ यूट्यूब पर भी मैं उन्हें सोल्व करा दूंगा, तो आपके बहुत सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 30 से 35 टेस्ट लगाना है। यानी ज़्यादा टेस्ट भी नहीं लगाना, आप सोचो 100, 150, 200 टेस्ट लगा लें, ठीक है, इतने नहीं लगाना है, 30 से 35 है ना। इससे भी कम हो तो भी चलेंगे, यानी 20 से 25 टेस्ट भी आप लगा लेते हो तो काफ़ी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य आपको बातें हैं। तो दोस्तों पहली बात हम करते हैं कि सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, यानी पूरा सिलेबस आपको मुखाग्र याद होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि जो पुराने प्रश्न पत्र है तो उसका अवलोकन करें, कहाँ से क्या पूछा गया है। देखिए जैसे कि अभी मैं पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज चला रहा हूँ, उसमें आपको मैं बता भी रहा हूँ कि देखिए 1990 में क्या पूछा गया था, 2000 में क्या पूछा गया था और अभी क्या पूछा गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और खुद से भी आप घटना चक्र पूर्वावलोकन है या फिर जो भी ओल्ड पेपर है उससे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों फिर बात करते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाए। यानी देखिए जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट दोनों की यहाँ पर लिस्ट बना ले, है ना। और मैंने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट इससे पहले जो रणनीति वाला वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे बताए हैं कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे, किसको कम टाइम दे, ठीक है। तो वो वही है यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट है। अब हमारी नेक्स्ट बात होती है दोस्तों की रिसोर्सेज, है ना। तो देखिए यहाँ पर है रिसोर्स कलेक्ट करें, जैसे कि आपकी बुक, नोट्स या मैगजीन। अभी से आप क्लियर कर ले कि आपको कौन सी बुक पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़ना है, ठीक है। और फिर छोटे छोटे टारगेट बनाए, ज़्यादा लंबा टारगेट ना बनाए कि मुझे 3 महीने में क्या करना है। आपके डेली बेसिस पर टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। देखिए एक कन्फ्यूजन और होता है दोस्तों यहाँ पर कि घंटे के हिसाब से, देखिए यहाँ पर ये है कि देखिए जैसे कि ये यहाँ है कि घंटे के हिसाब से नहीं, प्रतिदिन के टारगेट सेट करें और प्रतिदिन के हिसाब से अपना टारगेट पूरा करें, ठीक है। आप सुबह से जैसे ही उठो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा आज का गोल क्या है, आज का टारगेट क्या है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चलना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा
ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादा लंबा टाइम टेबल ना बनाए, क्योंकि वो फॉलो नहीं होता है। यानी आपने पूरे महीने भर का टाइम टेबल बना लिया तो इतना लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाना है। और मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टाइम टेबल बना के दिया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों के वेटेज के अनुसार पढ़ाई करना है, ना कि आपने इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी आपको अगर हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्रश्नों के वेटेज के अनुसार ही पढ़ना है, किसका ज़्यादा पोर्शन है, कौन सा ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ना है। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही आपको ये बता दिया है। अब वही पढ़े जो पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ है, ये वाला पॉइंट, वही पढ़े जो पूछा जाता है, भटकाव से दूर रहे। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करे। यानी ज़्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, जो स्मार्ट वर्क करता है उसका ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना सिलेक्शन की यहाँ पर गारंटी नहीं है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम हमारे टाइम टेबल पर। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टाइम टेबल सेट किया है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि 11 से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर 10 तारीख से यहाँ पर टाइम टेबल बताया है। अभी आप अपने जैसे कि अभी क्या करना है, अभी जैसे कि आज 6 तारीख हो गई है ना, तो आज से 10 तारीख तक क्या आपको बुक्स, नोट्स ये सब कलेक्ट कर लेना है। कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो कलेक्ट कर लेना है। मतलब सारा अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा करके धर लेना है और फिर बस पढ़ाई पे बैठ जाना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास बहुत समय है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े लंबे लंबे वो लिए हैं, ताकि यहाँ पर आपका सारा क्लियर हो जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है 10 से लेकर 16 तारीख तक। 10 से लेकर 16 तारीख तक आप पढ़ोगे एमपी जीके और आयोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 7-7 दिन का शेड्यूल बना के रखा है, तो पूरे 7-7 दिन में आपके यहाँ पर सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको 10 से लेकर 16 तारीख तक क्या पढ़ना है दोस्तों, एमपी जीके और आयोग। यानी आपको पूरे 6 दिन में आपको आयोग कंप्लीट करना है। और करना क्या है, उसमें सिर्फ फैक्ट पढ़ना है। और एमपी में भी जैसे टॉपिक दिए इतिहास, भूगोल वगैरह, है ना, तो इस प्रकार से आपको एमपी के भी शेड्यूल बना लेना है, लिख लेना है उसमें, और एमपी आपका चलता ही रहेगा। अब दोस्तों 17 तारीख के दिन क्या करना है, जितना भी आपने ये 6 दिन में पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, जितना भी आपने 6 दिन में पढ़ा है तो उसका पूरा रिवीजन करना है और कोई भी 2 टेस्ट लगा लेना है। बाकी हमारे ग्रुप में भी आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ जो भी कोचिंग के या जो भी संस्थान के नोट्स या टेस्ट आएंगे तो उनकी पीडीएफ हम भेज देंगे, तो आप घर ही बैठकर उन्हें लगा लीजिएगा। कोई वहाँ पर टाइम का कोई तो इश्यू है नहीं, क्योंकि प्री एग्जाम में इतना टाइम तो बहुत सफिशियंट होता है, 2 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। तो टाइम लगा कर नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको टेस्ट सोल्व करना है, चाहे 3 घंटे में सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आपको एमपी जीके ही पढ़ना है। उसके बाद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पर हो गया। अब 24 तारीख के दिन आपको क्या करना है, इसका पूरा रिवीजन और कोई भी 2 टेस्ट। तो यहाँ पर अभी आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं, पूरा रिवीजन, यानी आपने 6 दिन में जितना भी पढ़ा है वो पूरा रिवीजन करना है। आप डेली बेसिस पर रिवीजन ना करें, क्योंकि उससे भी मतलब प्रॉब्लम आती है कि पिछला रिवाइज करोगे तो बहुत सारा आपका टाइम यहाँ पर खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर घंटे आपने हिसाब से निश्चित कर सकते हैं, 2 घंटे पढ़ना, 4 घंटे। वैसे एक दिन में आप 4 घंटे भी पढ़ोगे बहुत होता है, ठीक है। तो एक दिन में 3 से 4 घंटे निकाल लीजिएगा, बहुत होता है, क्योंकि बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर अच्छा टाइम मिल गया है, क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है। अब दोस्तों यहाँ पर 25 से लेकर 30 जनवरी तक आपको क्या करना है, 25 से 30 जनवरी तक भी आपको यहाँ पर एमपी, करंट अफेयर और खेलकूद, तो ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर फिर लेके चलना है आपको 25 से 30 जनवरी तक। अब 31 जनवरी के दिन पूरा रिवीजन और कोई भी 2 टेस्ट, आपको जहाँ से भी जो भी टेस्ट मिल जाए, चाहे तो आप उनके प्रिंट आउट निकला लीजिएगा पीडीएफ में यदि मिल जाए तो, नहीं तो क्योंकि देखो मोबाइल से ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, तो अच्छा होगा कि आपको जहाँ भी जितने भी टेस्ट मिले किसी भी कोचिंग के, जैसे चेतन मीना के हो गए और उसके बाद में आकार के हो गए और भी किसी भी चीज़ के आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे, तो उनकी पीडीएफ को आपको उसका प्रिंट आउट निकला के रख लीजिएगा, 30 से 40 टेस्ट इकट्ठे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जनवरी का पूरा शेड्यूल हो गया। अब इसके बाद में 1 से 6 जनवरी तक आपको क्या करना है, एमपी जीके, और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया पर्यावरण। तो पर्यावरण यहाँ पर आपको पढ़ना है। और 7 फरवरी को आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है और कोई भी 2 टेस्ट यहाँ पर वैसा ही लगा लेना है। अब दोस्तों इनमें एक बात और ध्यान रखना है, जैसे कि आपने आयोग पढ़ा, आपके पास में मान लो तक्षशिला की बुक हो या फिर एग्जाम गुरुजी का नोट्स हो या फिर और भी पुणेकर वगैरह की भी अभी बुक आ गई है, तो जैसे कि उसमें आपने सारे फैक्ट पढ़ लिए, अब उसके बाद भी आपको लगा कि नहीं यार इसके अलावा भी और कोई फैक्ट बन सकता है, तो क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी के पेज आते हैं, तो आप कम से कम 30 से 40 पेज ले लीजिएगा फोटोकॉपी के, तो ऊपर टॉपिक डालिएगा, वहाँ पर क्या डालोगे आप, सबसे ऊपर टॉपिक आयोग।
तो आयोग में जो आपके बुक में जो फैक्ट है वो नहीं लिखना है। बाकी अदर से कुछ भी आपको करंट का कुछ टॉपिक का कुछ पता चला तो आयोग नाम से आपने ये एक लिस्ट बना ली, उसके नीचे फैक्ट वाइज लिख लीजिए, जो आपकी बुक में नहीं है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, और आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे में लिख लीजिएगा तो पूरा एक पेज में आपका पूरा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी ऐसा करना है, जो फैक्ट आपसे छूट जाए या फिर कहीं मान लो कि फेसबुक पर चलाते चलाते कुछ कहीं का नया फैक्ट कुछ मिल गया, कोई आयोग का अध्यक्ष कोई चेंज हो गया या फिर सूचना संचार प्रौद्योगिकी के करंट से रिलेटेड कोई आया, तो वो आपको वहाँ पर वो पेज में छोटे से उसमें वन लाइनर में लिख के रख लेना है। अब करंट अफेयर में भी दोस्तों ऐसा ही करना है। करंट अफेयर के लिए मैंने बुक बता दिया आपको, स्पीडी और घटना चक्र, जो प्रतियोगिता घटना चक्र आती है एमपी के लिए, उसमें आपको एमपी का भी करंट अफेयर मिल जाएगा, तो आपको एमपी के करंट अफेयर के लिए भी इतने भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए खेलकूद की अभी निर्माण आईएएस की आने वाली है, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे ही बुक आ जाएगी मैं उसका रिव्यू यहाँ पर बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 8 से लेकर 13 फरवरी तक आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर एमपी जीके चलने ही देना है, क्योंकि देखिए एमपी जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम से कम 30 प्रश्न इससे बनेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों विविध आपको पूरा कंप्लीट करना है, चाहे आप लुसेंट से पढ़ो, स्पीडी से पढ़ो या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे, और कोई भी 2 टेस्ट यहाँ भी लगाना है। अब दोस्तों 15 से लेकर 20 फरवरी, देखिए यहाँ पर 14 फरवरी को आपको पूरा रिवीजन करना है। 15 से लेकर 20 फरवरी तक आपको क्या करना है। अब देखिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लेंदी सब्जेक्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये छोटे छोटे सब्जेक्ट पहले ही रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट पे आना है। तो अब आपको यहाँ पर हिस्ट्री यानी जो इतिहास है, तो इतिहास की मैंने घटना चक्र बताई थी, तो इतिहास की घटना चक्र आपको पूरे 6 दिन में पढ़ना है। चाहे तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप घटना चक्र कंप्लीट कीजिए, और यदि वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लुसेंट और स्पीडी पढ़िए। बाकी जहाँ तक भी सही है तो वो घटना चक्र ही है, क्योंकि उसमें अच्छे से व्याख्या दी होती है। अब 21 फरवरी के दिन आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा रिवीजन और कोई भी 2 टेस्ट। ठीक है, आप चाहे तो इतिहास से संबंधित यदि कोई टेस्ट मिल जाए ठीक है, वरना फिर जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो आप लगा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर है 22 से लेकर 27 फरवरी को आपको क्या करना है, संविधान की घटना चक्र पढ़ना है, लुसेंट और स्पीडी। ठीक है, आपके पास जो बुक अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 28 फरवरी को पूरा रिवीजन और 2 टेस्ट। अब आ जाते हैं दोस्तों कि 1 से लेकर 6 मार्च तक का आपका शेड्यूल क्या होगा। आप पढ़ोगे दोस्तों भूगोल। देखिए मैंने यहाँ पर इतिहास इसलिए रखा है क्योंकि देखिए इतिहास और संविधान, मतलब जैसे कि इतिहास हुआ और इतिहास जैसे ही हमारा लास्ट टाइम में आया था, वैसे यहाँ पर संविधान का गठन वगैरह होना स्टार्ट हो गया था, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में भूगोल, आप चाहें तो अपने हिसाब से इन्हें आगे पीछे सेट कर सकते हैं, है ना। भूगोल की घटना चक्र आपको पढ़ना है, लुसेंट, स्पीडी, जीके। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर नहीं है, स्पीडी जीके है, और कोई भी 2 टेस्ट और रिवीजन, ये आपको 7 मार्च के दिन करना है। अब दोस्तों अब आ जाते हैं 8 से लेकर 13 मार्च तक आपको क्या करना है, तो जो विज्ञान है उसकी घटना चक्र पढ़ सकते हो। देखिए जैसे कि अगर विज्ञान की घटना चक्र अगर नहीं लेना चाहते हो तो विज्ञान के लिए आप जितने भी फैक्ट होते हैं, जैसे लुसेंट के फैक्ट हो गए या स्पीडी जीके के फैक्ट हो गए, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आपको 14 मार्च के दिन आपको क्या करना है, तो रिवीजन और कोई भी 2 टेस्ट यहाँ पर लगा लेना है। अभी इनमें भी आपको ये करना है, यदि अदर कहीं का फैक्ट आपको मिल जाता है तो वही मैंने जैसा बताया, आपको एक पेज बनाना है, ऊपर टॉपिक का नाम लिखना है, इतिहास, उससे संबंधित जो भी अगर नए फैक्ट आपको कुछ पता चले तो वो आपको लिखते चलना है। तो ऐसे 3 से 4 पेज में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। संविधान के भी ऐसे बना लेना, तो ऐसे आपके जितने भी टॉपिक है, कितने पूरे 10 से 12 टॉपिक हैं यहाँ पर, तो 12 टॉपिक के आपके कम से कम 12 से 25 या 30 पेज यहाँ पर हो जाएंगे। तो एग्जाम टाइम में आपको वही रिवीजन करना है। ठीक है, फिर वापस से आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना है। फिर आपने जो नोट्स बनाए, यानी जो छोटे छोटे आपने पॉइंट फॉर्मेट में नोट्स बना के रखे हैं, वो प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर 15 से लेकर 20 मार्च तक दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था के लिए आपको घटना चक्र नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, तो आपको ये अर्थव्यवस्था के लिए घटना चक्र नहीं लेना है। घटना चक्र देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एक तो इतिहास, संविधान, भूगोल और विज्ञान, बस इन चारों सब्जेक्ट के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, बाकी किसी के लिए आपको घटना चक्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके पास पुरानी हो 2018, 19 या 20 की हो तो भी चलेगा। और उसके बाद में ये मैगजीन, घटना चक्र या फिर करंट अफेयर की जो स्पीडें आती है उसमें जो आंकड़े दिए होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बैंक से संबंधित, है ना। आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। अब 21 तारीख के दिन आपको पूरा यहाँ पर रिवीजन करना है, और कोई भी 2 टेस्ट आपको लगा लेना है जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, या फिर चाहे तो दोस्तों इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए भी आप कोई सी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वैसा भी आप कर सकते हो, आपके हिसाब से देख लीजिएगा।
अब दोस्तों, अब ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मार्च में ही आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि 21 से लेकर 31 मार्च तक आपको क्या करना है। जो भी आपको टेस्ट पेपर उसके अलावा और मिल रहे हैं तो उन्हें भी सोल्व कर लेना। देखिए ज़्यादा टेस्ट आपको नहीं लगाना है, 30 या 35 टेस्ट बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब नोटेबल फैक्ट रिवीजन करें, जो आपने इनको पढ़ते वक्त जो जो फैक्ट नोट करे हैं तो उन्हें आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। तो 31 मार्च तक आपको यही करना है और पुराने ओल्ड पेपर भी लेकर चलना है साथ में। पुराने ओल्ड पेपर भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि अभी 10 तारीख से मैंने शेड्यूल बताया है, तो अभी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप पुराने ओल्ड पेपर देख लीजिए, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। और चाहे तो ओल्ड पेपर के लिए हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत शानदार तरीके से करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ठीक है। आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना ही है, उसके बाद में आपका जो वर्क है वो करिए। यानी आप स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे निकाल लीजिए, बाकी आप दूसरा वर्क भी करिए। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ते ही रहना है, ठीक है। इतना भी दिन भर पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 से 4 घंटे यदि आपने निकाल लिए, अच्छे से पढ़ लिए तो हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट पेपर रिवीजन करें 1 अप्रैल से एग्जाम तक, यानी आपको 11 अप्रैल को एग्जाम है। तो अब फिर क्या करना है, आपको 1 से लेकर जो 1 अप्रैल है उससे लेकर 11 तक आपको टेस्ट पेपर रिवीजन करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो अभी मैं बताऊंगा आपके जो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उन्हें रिवीजन करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम में वही हमारा साथ देगा जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो हमें यहाँ पर साथ देगा, ठीक है दोस्तों। और जो आपके वीक सब्जेक्ट है तो उन्हें आपने इतने दिन में जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ बातें लिखी है, देखिए जैसे कि ज़्यादा सोर्सेस इकट्ठा ना करें, जैसे कि कंप्यूटर की आपने और ढेर सारी बुक ले लिए, पर्यावरण की 4-5 नोट्स ले लिए। अभी अपने जितने भी साधन हैं वो सीमित करके रख लीजिए। जैसे कि अभी ये 6 से लेकर 10 तारीख तक का आपके पास जो दिन है, तो उसमें आप पहले लिस्ट बना लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से नोट्स से पढ़ना है। उसके अलावा दूसरी बुक को हाथ ही मत लगाइए। और फिर देखिए मैंने आपको बताया भी, जैसे कि वो आप तो पढ़ लोगे, उसके बाद में आप फोटोकॉपी वाले पेज लोगे, उसमें वहाँ पर टॉपिक का नाम लिखोगे और अदर बुक से कहीं भी फैक्ट मिलता है तो वो आप लिखते चलोगे, ठीक है दोस्तों। अब एक ही बुक को बार बार पढ़े, देखिए एक ही बुक को आपको यहाँ पर बार बार पढ़ना है, 10 बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10 बुक मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट में कम मार्क्स आने पर निराश ना हो, अब आप अपना बेस्ट दीजिए। यदि आपको 40 नंबर आ रहे हो या 60 आ रहे हो चाहे 80 आ रहे हो तो निराश होने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि देखिए जो आयोग होता है तो उसका पेपर सेट करने का तरीका अलग होता है, वो कोचिंग संस्थानों का टेस्ट सेट करने का पेपर अलग होता है और वो उनके लॉजिक को नहीं चुरा सकते यहाँ पर। तो आप कम मार्क्स यदि आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मेन एग्जाम में इससे 20 अंक प्लस ही आएंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद में देखिए टाइम टेबल 70 से 80% फॉलो करने का प्रयास करें। देखिए जैसे कि 100% तो कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता है, बाकी किसी दिन आपकी पढ़ाई ना भी हो तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। 70 से 80% भी आपने फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके कोई भी 6 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की तैयारी ऐसी करें कि कोई भी प्रश्न आपसे उसके सभी प्रश्न बन जाए, यानी कोई भी 6 सब्जेक्ट इसमें से ऐसे चुन लीजिए कि अगर उसमें से एक भी प्रश्न आ गया तो आपके हाथ वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है यहाँ पर रणनीति। अब यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि याद रखिए हम एग्जाम में कठिन प्रश्नों से नहीं बल्कि सरल प्रश्नों को गलत करने से बाहर होते हैं। यानी अगर एग्जाम में 10 से 12 या 15 कठिन प्रश्न आ जाते हैं तो देखिए वो तो किसी को भी नहीं आते हैं, उसमें तो सभी तुक्का ही लगाएंगे। तो हम सरल प्रश्न गलत करने से बाहर होते हैं कभी भी, याद रखना। तो कोई भी एग्जाम में यदि क्रैक करना हो तो एक ही बात ध्यान रखो कि सरल प्रश्नों में हमसे गलती ना हो, बाकी कठिन प्रश्न गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, आपका एग्जाम तब भी क्वालिफाई होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको टारगेट लेकर चलना है, यहाँ पर 75 प्लस ही लेकर चले, यानी आप तो 80 प्लस ही मानकर चले, 80 प्लस आपको करना है। तो दोस्तों आप कोई भी यहाँ पर जो टॉपिक है उसे छोड़ नहीं सकते, आपको सारा ही पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक के बताएं। बाकी ये है एक स्मार्ट रणनीति क्या होती है। देखिए जैसे कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं हमारे, तो उन्हें पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। यानी चलो ठीक है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी अच्छे से तैयारी है, तो आप जितने अभी आपको जो टफ सब्जेक्ट लग रहे हैं तो उन्हें तैयार कर लीजिए। बाकी सबसे पहले क्या तैयार करना है, सबसे पहले आपको जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने रणनीति का एक वीडियो बनाया है तो उसमें भी आप देख सकते हो।
और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखे हैं, तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और वहीं पे और आप देख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट के जवाब देता हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियो में देखिएगा, जिन्होंने भी जो भी पूछा है मैं सारे कमेंट के जवाब वहाँ पर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में बिल्कुल बेशक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये आपको स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पर कैसा लगा है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि और भी कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।